हाय, वेलकम टू ट्राई कैच। पिछली वीडियो में हमने सीखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। हम बात करेंगे सी शार्प के बारे में, जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और हम बात करेंगे कंपाइलर के बारे में। हम ये भी देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले पिछली वीडियोस देख लीजिए ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जैसे हम सभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उसी तरह हमें मशीन यानी कंप्यूटर से बात करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और वो लैंग्वेज अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब बात करते हैं सी शार्प के बारे में। सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी शार्प को हम एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं जो कि .NET में चलती है। सी शार्प एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। अब कंपाइलर क्या है? कंपाइलर को आप एक ट्रांसलेटर की तरह समझ सकते हैं जो एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करता है। जब हम ये कहते हैं कि सी शार्प एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है तो इसका मतलब है आप जो भी कोड लिखते हैं वो सी शार्प में लिखते हैं जिसे आप समझ सकते हैं, और उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या ह्यूमन लेवल लैंग्वेज। फिर वो कोड कंपाइलर के पास जाता है और कंपाइलर उस कोड को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर कह सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो कि आपके कंप्यूटर को समझ में आता है। अब जैसे कंपाइलर होता है वैसे ही हमारे पास इंटरप्रेटर होता है जिसका काम सेम है, बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस होता है और इन्हें हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अभी हम आगे बात करते हैं सी शार्प के बारे में। जैसे हमने जाना कि सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई सारी चीज़ों से मिलके बनती है, जैसे ऑब्जेक्ट्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, कंडीशंस एंड लूप्स। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप कोड लिखते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में जब हम कोड करना चालू करेंगे, और इसे आप इंट्रोडक्शन समझिए सी शार्प का। चलिए अब देखते हैं विजुअल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आते रहें। तो विजुअल स्टूडियो में कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए या एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आप एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे मैं डी ड्राइव पे जाके यूट्यूब प्रोजेक्ट्स का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, और इसी के अंदर मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करूँगा। तो अब आप विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लीजिए। विजुअल स्टूडियो को जब आप ओपन करेंगे तब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे राइट साइड में, जिसमें आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू विदाउट कोड कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू विदाउट कोड करते हैं तो विजुअल स्टूडियो बिना किसी प्रोजेक्ट के साथ खुलेगा, और वहाँ से फिर आप जाके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू विदाउट कोड करते हैं। जब आप कंटिन्यू विदाउट कोड करेंगे तब आपके पास कोई प्रोजेक्ट क्रिएटेड नहीं है। अब आप फाइल पे जाएंगे, न्यू और प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आपके सामने कई सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। अब ये टेम्पलेट्स अलग अलग प्रोजेक्ट टाइप या एप्लीकेशन टाइप के टेम्पलेट्स हैं, जिनसे आप डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे चलती हैं। जैसे आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो आपका ब्राउज़र स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनेगी, जैसे कि आपकी अमेज़ॉन की वेबसाइट। अगर आप विंडोज़ बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं या एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो आपकी मशीन एप्लीकेशन बनेगी, जैसे कि MS ऑफिस, एक्सेल।
तो इस वीडियो में हम कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि आपका कमांड लाइन पे चलेगा। उसे हम कंसोल एप्लीकेशन बोलेंगे। तो हम यहाँ टाइप करते हैं कंसोल, तो आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे कंसोल एप्लीकेशन के लिए। हमें सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क जिसकी लैंग्वेज C# हो। तो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये अब आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो प्रोजेक्ट के नेम में आप कोई भी अपना नाम डाल दीजिए। जैसे मैं टेस्ट प्रोजेक्ट डालता हूँ। लोकेशन आप ब्राउज करके सेलेक्ट कर लीजिए। जो आपने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था आप उस लोकेशन पे जाइए और उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे YouTube प्रोजेक्ट्स। सॉल्यूशन का नाम आपका प्रोजेक्ट के नाम के जैसा ही होगा। अगर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, बट इसको आप सेम ही रखिए। फ्रेमवर्क में आप कोई भी फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लेटेस्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट करते हैं और ये सारे फ्रेमवर्क्स जब आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे होंगे तब आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये आपका एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना देगा। इसकी डिटेल्स देखने के लिए आप व्यू पे जाइए और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को खोल लीजिए। अब ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपके पास सारी फाइल्स वगैरह आ जाएंगी। यहाँ से फिर आप कोडिंग करना चालू कर सकते हैं। अब कोडिंग कैसे करते हैं, .NET क्या है, ये सारी डिटेल हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा C# क्या है, कंपाइलर क्या है और हम विजुअल स्टूडियो पे कंसोल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है एंड आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स ओवर देयर। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।